हेलो, जय हिंद, जय भारत। आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो सभी देशों में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? कुष्ठ रोग को बोलते हैं लेप्रोसी। कौन सा देश बना है? जॉर्डन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 नवंबर को। ये 7 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत आप सबको पता होना चाहिए कि इंडिया ने की थी, भारत ने। किसने की थी? भारत ने। इसके जो उस टाइम पे स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी 7 नवंबर को, तो इसलिए 7 नवंबर को इसे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है कैंसर की गंभीरता, लक्षण और उपचार विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाना। जल्द ही पता लगाना महत्वपूर्ण है कि 90% कैंसर अगर शुरुआती लक्षण को मालूम चल जाए तो इनको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल जौफ क्षेत्र जो बर्फबारी के कारण खबरों में था किस देश में है? तो अल जौफ क्षेत्र, यहाँ बर्फबारी हुई है, मतलब बर्फबारी के कारण खबरों में था, तो पूछा गया कि किस देश में है, तो ये किस देश में होगा? सऊदी अरब। इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अल जौफ क्षेत्र पहली बार रिकॉर्ड किया गया, मतलब पहली बार इतनी बर्फबारी हुई है जिसलिए इसको रिकॉर्ड किया गया है। अल जौफ सऊदी अरब की सबसे उपजाऊ जमीन में से ही आता है क्षेत्र। इसका मानव इतिहास पाषाण युग तक जाता है। यह जैतून की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक जैतून के फार्म का घर है। कौन सा? अल जौफ क्षेत्र। फेमस क्यों हो गया है? बर्फबारी के कारण। अल जौफ सर्दियों में सऊदी अरब के सबसे ठंडे प्रदेशों में से एक है। नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन के थ्रू नहीं, इसको पूरा डिटेल समझाया जाएगा, करंट अफेयर है, हेडिंग के थ्रू। तो विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट आई है। इसमें क्या कहा गया है? जिसमें पशुओं के संक्रामक रोगों के खतरे, बढ़ते खतरे और उनके मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर बढ़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें जो रिपोर्ट में बताया गया है उसमें रोगों को, संक्रमण जैसे फैल रहा है पशुओं के अंदर, तो उनको कैसे कम किया जाए, संक्रमण को कैसे रोका जाए, टीकाकरण लगाया जाए पशुओं को भी, समझे। और इसमें कहा गया है कि पशुओं में फैलने वाले संक्रामक रोग अब नए क्षेत्र और प्रजातियों में फैल रहे हैं, जिनमें से 47% रोग जोनोटिक है। जेनेटिक का मतलब है वो मनुष्य में भी फैल सकते हैं, अर्थात वे मनुष्य में भी फैल सकते हैं। इसमें मानव स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए अपने सभी पशुओं को टीकाकरण करवाएं, संक्रमण होती है डॉक्टर के पास ले जाएं, अच्छे से उनका इलाज करवाएं। नेक्स्ट, एक राज्य एक वैश्विक पर्यटन स्थल। ये मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने इसकी नीति आयोग की 10वीं गवर्नेंस काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे कम से कम एक ऐसा पर्यटन स्थल विकसित करें जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की यही आकांक्षा है और इसे साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हर राज्य से उन्होंने कहा कि कम से कम एक पर्यटन स्थल ऐसा विकसित करें जो वैश्विक मानक, मतलब उनके जो मानक है उन सबको पूरा करता हो। इसकी थीम किस थीम के अनुसार इसको विचार करना है? विकसित राज्य से विकसित भारत @2047 थीम पर विचार। विकसित राज्य से विकसित भारत, मतलब जब राज्य विकसित होंगे तभी तो भारत विकसित होगा, है कि नहीं? इसलिए सभी राज्यों के विकसित करना जरूरी है। हर राज्य में एक वैश्विक पर्यटन स्थल होना चाहिए। सभी राज्यों को मिलकर एक ऐसा पर्यटन स्थल बनाना चाहिए कि जहाँ पर लोग घूमने आए, हमारे भारत का पर्यटन बढ़े। ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, तो अभी खेलो इंडिया गेम्स चल रहे थे, तो मणिपुर ने 24 मई 2025 को समाप्त हुए पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में 14 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत पदक हैं, 3 कांस्य पदक। ये 7 सबसे ऊपर है। इसका शुभंकर क्या था? पर्ल क्या है? डॉल्फिन है जो नागोआ बीच पर नियमित रूप से पाई जाती है, मतलब नागोआ बीच है वहाँ पर ये हमेशा पाई जाती है। पर्ल क्या है? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पर्ल, तो ये एक डॉल्फिन है। खेल, ये 6 प्रतिस्पर्धी और 2 प्रदर्शन खेल शामिल किए गए हैं। प्रतिस्पर्धी खेल कौन कौन से हैं? पैनकेक स्लैट, बीच सॉकर, सेप कटक राव या किक वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल और खुले पानी में तैराकी। ये इनके 6 प्रतिस्पर्धी थे। प्रदर्शन खेल कौन से हैं? रस्साकसी और मल्लखंभ। प्रतिभागी 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 811 एथलीट ने इसमें भाग लिया। 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने? 800 एथलीट। 5 राज्य 5 स्वर्ण पदक के साथ बराबरी कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स में सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन रहा? मणिपुर। कितने पदक जीते हैं? 14। 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक, 3 कांस्य। थैंक यू। जय हिंद।